Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि KVS का एग्जाम आने वाला है और KVS की आप पूरी तरह से तैयारी कर भी रहे होंगे। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूं कि इतने कम समय में आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो इस पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये मान के चलिए कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी और सटीक तैयारी आप कर पाएंगे, जिससे इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो पाए। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं। दोस्तों, आप हमारी जो ऐप है उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री PDF और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। और आपको ऐप डाउनलोड कैसे करनी है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको टाइप करना है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस। ठीक है, तो वहां पर आपको वो जो ऐप है हमारी वो मिल जाएगी। उस पर आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसमें आप हमारी जो फ्री PDF है उनको आप ले सकते हो। उसके साथ साथ पेड क्लासेस भी हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है goswamiclasses.com, उस पर भी आप विजिट करके आप इजीली, वहां पर भी एक कॉर्नर दिया हुआ है ऐप को डाउनलोड करने का, उससे भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम KVS एग्जाम की। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी है, किस तरह से आप तैयारी करनी है आपको। इसमें केवल और केवल हम स्टडी की बात करेंगे आज, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मटेरियल। और जो मैंने आपको वीडियो बनाई कि तैयारी के लिए लेकर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसको आप वहां से उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी तैयारी भी चलती रहे और दूसरी तरफ आपकी रणनीति क्या है, क्या रणनीति बनानी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं W.B. Yeats यानी कि विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स की पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये जो पोएम है दोस्तों, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। W.B. ईट्स इनका नाम है। और ये जो पोएम है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर ईट्स, ये किस तरह की पोएम है दोस्तों? ये एक लिरिकल पोएम है। ध्यान रखना, कैसी पोएम है? ये एक लिरिकल पोएम है जो कि किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय W.B. ईट्स। ये W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई पोएम थी जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है। और क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पोएम है जो W.B. ईट्स ने लिखी, ये क्यों लिखी? इसका कारण क्या था लिखने का? W.B. ईट्स की इस पोएम को लिखने का कारण क्या था? दोस्तों, वो जो मेन कारण था लिखने का वो ये था कि he was fed up with the busy life of London। लंदन की जो व्यस्त जिंदगी थी उससे वो तंग आ चुका था, क्योंकि जो लंदन की लाइफ थी वो कैसी थी? भौतिकवाद से भरी हुई थी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ थी। और उस लाइफ से जो W.B. ईट्स था वो परेशान हो चुका था और वो चाहता था कि वो कुछ समय शांति का व्यतीत करे, प्रकृति के बीच में वो अपना कुछ समय व्यतीत करे। और यही कारण था कि वो जो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, कहां? वो कंपनी ऑफ नेचर में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे, व्यतीत करना चाहते थे, स्पेंड करना चाहते थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर के पोएट है और वो हमेशा नेचर को एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? नेचर जो है वो हमें शांति देती है, वो हमें इनर पीस देती है। और उनकी भी एक पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस, और जिसकी बहुत फेमस लाइंस आती हैं, द वर्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आवर्स। कि हम लोग कैसे हैं? हम लोग भौतिकवादी हैं, हम लोग केवल कमाने में और उसको खर्च करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारे पास प्रकृति के लिए समय नहीं होता। जब वो ये लाइन कहते हैं ना, वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आवर्स, कि हम बहुत कम देखते हैं कहां? प्रकृति की तरफ, और उस प्रकृति की तरफ जो प्रकृति हमारी है।
तो दोस्तों उस प्रकृति के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, उस प्रकृति को हमें समय देना चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कहा था। और वही सेम फिलॉसफी हमें यहां देखने को मिलती है जो W.B. Yeats की पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इस पोएम में हमें ये चीज देखने को मिलती है। ये जो पोएम है किसकी लिखी हुई है? ये W.B. Yeats की लिखी हुई है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय W.B. Yeats। अब इसमें वो क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फेडअप हो चुके थे। किससे फेडअप हो चुके थे? बिजी लाइफ ऑफ लंदन। लंदन की जो व्यस्त जिंदगी थी उससे वो बिजी मतलब उससे वो फेडअप हो चुके थे, बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। और जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे तो वो कहां जाना चाहते थे? वो जाना चाहते थे इनिस्फ्री। और इनिस्फ्री कैसा स्थान है? इनिस्फ्री प्रकृति का स्थान है। कैसा स्थान है दोस्तों? प्रकृति का स्थान है। और उस प्रकृति के स्थान में वो जाना चाहते थे बिकॉज ही वाज फेड अप विद द बिजी लाइफ ऑफ लंदन। लंदन की बिजी लाइफ से तंग आ चुके थे। दोस्तों ये जो पोएम W.B. Yeats ने लिखी थी ये 1888 में लिखी थी और 1890 में ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम थी बाय विलियम बटलर ईट्स। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस पोएम में आप देख भी सकते हैं कि जो पोएम है ये इसमें पहला फर्स्ट 4 लाइन्स है, फिर 4 लाइन्स आती हैं, फिर 4 लाइन्स आती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाउ मेनी क्वार्टरेंस आर देयर इन दिस लिरिक द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में कितनी क्वार्टरेंस है? 3 क्वार्टरेंस है। 4 लाइन्स का एक स्टैंजा, जो 4 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है उसको क्वार्टरेन कहा जाता है। और ऐसी 3 क्वार्टरेन हमें दिखाई पड़ती हैं लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में। इतना क्लियर हुआ आपको? तो और एक बात और मैं बता दूं कि क्या ये जो स्थान है, जो इनिस्फ्री प्लेस है, क्या ये प्लेस आपका रियलिस्टिक है या एक इमेजिनेटिव प्लेस, एक फैंसी प्लेस है? तो दोस्तों ये जो प्लेस है, जो इनिस्फ्री है, ये एक रियलिस्टिक प्लेस है। कैसा प्लेस है? रियलिस्टिक प्लेस है, एक वास्तविक स्थान है। इनिस्फ्री कैसा स्थान है? एक वास्तविक स्थान हमें देखने को मिलता है इनिस्फ्री। अब ये जो इनिस्फ्री है इसमें जो पोएट था, पोएट का जो बचपन था वो इनिस्फ्री में व्यतीत हुआ था। कहां व्यतीत हुआ था? इनिस्फ्री। अब ये कहां पर स्थित है? स्लाइगो आयरलैंड। याद रखना स्लाइगो आयरलैंड में ये स्थान है। दिस प्लेस इज सिचुएटेड समवेयर इन स्लाइगो आयरलैंड। ये जो प्लेस है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्लाइगो आयरलैंड में है इनिस्फ्री। और इस स्थान पर जो पोएट है वो अब जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है? बिकॉज ही इज फेड अप विद द बिजी लाइफ ऑफ लंदन। लंदन की जो व्यस्त जिंदगी है उससे वो तंग आ चुका है एंड देयरफॉर ही वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो पोएम है इसमें जो पोएट क्या कहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। मैं अब जागूंगा और चला जाऊंगा। कहां? इनिस्फ्री चला जाऊंगा। इनिस्फ्री जो मैं आपको बता चुका हूं एक प्रकृति का स्थान है, समवेयर सिचुएटेड इन स्लाइगो आयरलैंड, वहां पर ये स्थित है। तो ही वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री। कहां जाना चाहता है वो? इनिस्फ्री जाना चाहता है। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी वो बनाना चाहता है। किसके लिए बनाना चाहता है? क्ले मतलब किस चीज की बनाना चाहता है? क्ले और वेटल्स की। क्ले और वेटल्स, ये जो क्ले और वेटल्स है उनकी वो झोपड़ी बनाना चाहता है। कहां पर बनाना चाहता है? इनिस्फ्री में उस झोपड़ी को बनाना चाहता है। वेटल्स का मतलब क्या होता है? वेटल्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक पेड़ की जो फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती हैं उनकी वो क्या बनाना चाहता है? उनकी कोटेज बनाना चाहता है, छोटी सी झोपड़ी वहां पर बनाना चाहता है। इतना क्लियर हुआ? पोएट क्या कहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। अब मैं जागूंगा और चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? इनिस्फ्री चला जाऊंगा। और एंड स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और वहां पर मैं मिट्टी और फ्लेक्सिबल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। और इसके साथ वो क्या कहता है? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहां पर मैं 9 जो बीन्स हैं, बीन्स की रोज मैं वहां पर लगाऊंगा। और कितनी? नंबर ऑफ 9। कितनी होंगी वो? 9 होंगी। एंड हाइव फॉर द हनी बी। और वहां पर मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी होगा। और इसके साथ साथ एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और उस खुले स्थान पर मैं
उन मधुमक्खियों की मधुर आवाज के बीच अपना समय व्यतीत करूंगा। इतना क्लियर हुआ कि यहां पर जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है, किस बात को बताना चाहता है। वो कहता है कि अब मैं जागूंगा और चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? इनिस्फ्री चला जाऊंगा और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में बनाऊंगा, जो कि किसकी बनी होगी? फ्लेक्सिबल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की वो झोपड़ी बनी होगी। और इसके अलावा वहां पर वो क्या लगाएगा? 9 बीन रोज वहां पर होंगी, एक मधुमक्खी का छत्ता होगा और जहां पर वो उनके बीच में, उनकी आवाज के बीच में, मधुर आवाज के बीच में वो अपना समय व्यतीत करेगा। और अब यहां पर देखिए क्या कहता है पोएट, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और वहां पर मुझे क्या मिलेगी? वहां पर मुझे शांति मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? वो कहता है वहां पर मुझे शांति मिलेगी। अब ये किस शांति की वो बात कर रहा है? ये शांति है नेचुरल पीस, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई शांति। कैसी शांति? जो कि हमें प्रकृति देती है। उस शांति को वो कहां पर फील करेगा? ही विल फील दैट नेचुरल पीस इन द कंपनी ऑफ नेचर एंड स्पेशली इन इनिस्फ्री। इनिस्फ्री में वो शांति को फील करेगा। और कैसे वो शांति आती है? For peace comes dropping slow, dropping from the wheels of morning to where the cricket sings. वो सुबह का घूंघट उठाते हुए वो शांति आती है। सुबह के समय वो शांति वो महसूस वहां पर वो करेगा। और उस समय जब झिंगुर भी अपना गीत गाते हैं, उस समय वो उस प्रकृति के हर तत्व का आनंद लेता हुआ प्रतीत होगा, जो पोएट है। The midnights all glimmer and noon a purple glow. अर्धरात्रि भी वहां पर जगमगाती हुई होगी और जो दोपहर है वो सूर्य की बैंगनी किरणों से युक्त होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और संध्या में वो क्या चीज फील करेगा? शाम के समय वहां पर उसको देखने को मिलेगा एक चिड़िया, जो एक बर्ड होती है, लिनेट एक बर्ड है, उसके पंखों की जो आवाज होती है जब वो अपनी उड़ान भरती है, और उसके पंखों की जो मधुर आवाज होती है, उस आवाज को, उसकी उड़ान को वो वहां पर महसूस करेगा और उसका आनंद लेगा। तो दोस्तों ये इतना क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारी सेकंड क्वार्टर आती है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पर। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब मैं जागूंगा और चला जाऊंगा। कब? दिन और रात के लिए मैं चला जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर। मुझे वो पानी के कलकल की जो आवाज है, जो नदी के किनारे है, उस झील के किनारे जो आवाज है, पानी के कलकल की जो ध्वनि है, वो मुझे सुनाई पड़ रही है। While I stand on the roadway or on the pavement grey, और जब मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ हूं और उस सलेटी कलर के फुटपाथ पर मैं खड़ा हुआ हूं, I hear it in the deep heart score, और ये मैं हृदय से उसको फील कर रहा हूं। तो इट्स अ काइंड ऑफ रेवरी। यूं समझ लीजिए कि ये उनका एक स्वप्न है, जो कि वो खड़े खड़े देख रहे हैं, और वो उस विजुअलाइजेशन में वहां पर चले जाते हैं, इनिस्फ्री नामक स्थान पर, और वो खुद को क्या देना चाहते हैं? एक इनर पीस देना चाहते हैं। एंड दैट इनर पीस कम्स फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। एंड फ्रॉम वेयर? द प्लेस इज इनिस्फ्री। स्थान कौन सा है दोस्तों? स्थान है हमारा इनिस्फ्री। आई होप कि आपको ये जो पोएम जो मैंने आपको समझाई, ये समझ में आई होगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो पोएम है, जैसे कि हमने बात की लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री की बाय डब्ल्यू बी यीट्स, ये जो पोएम है डब्ल्यू बी यीट्स की लिखी हुई लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि स्लाइगो आइलैंड को लेकर है ये, और इसके साथ साथ इसकी जो रिटन डेट है और जो इसकी पब्लिशिंग डेट है वो भी मैंने आपको बता दी, पब्लिशिंग ईयर। और इसके साथ साथ आपको ये बताया कि जो पोएट है वो इनिस्फ्री क्यों जाना चाहता है, और इसके साथ साथ इस पोएम की थीम क्या है, और इसमें जो पोएट है वो क्या मैसेज देता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन मुद्दा ये था हमारा कि केवीएस की तैयारी कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों जो कि मेरी जो लाइंस हैं बहुत ही ऐसे मानिए कि आपके लिए भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो हो सकती हैं, और मेरे लिए तो है ही। मैं तो हमेशा फॉलो करता हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग्स की वो 2 लाइंस, आप जानते भी होंगे, और आपके सामने मैंने वो लाइंस अनगिनत बार यूज भी की हैं। एक बार मैं फिर से आपसे उन्हीं लाइंस को दोहराता हूं। I was ever a fighter, so one fight more the best and the last. मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। तो दोस्तों आपका टारगेट जो है, उस टारगेट की तरफ जब आप देखते हैं
तो वहां पर आपको हताश नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन जो है वो जीवन का एक हिस्सा रहता है। और कभी हम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उस लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने हथियार को त्याग दें, हम चलना छोड़ दें। तो दोस्तों, आपको चलना है, आगे बढ़ना है और उस सफलता को प्राप्त करना है। और किसकी तरह? यूलिसिस की तरह। यूलिसिस आपने सुना होगा, टेनिसन की पोएम आपने यूलिसिस तो पढ़ी होगी। इथाका ग्रीक का एक राजा था यूलिसिस, वृद्ध हो चुका था, लेकिन वृद्ध अवस्था में भी वो क्या कहता है? वृद्ध अवस्था में भी वो आगे बढ़ना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो ये कहता है कि आई लिव दिस स्ट्रक्चर टू माई सन माई ओन टेलीमिकस। मैं अपने इस साम्राज्य को, अपने इस द्वीप को, अपने इस संसार को किसके लिए छोड़ जाऊंगा? अपने बेटे टेलीमिकस के लिए छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तो अभी आगे जाऊंगा, मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है, अपनी यात्रा को अंजाम देना है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर एक ललक थी आगे बढ़ने की, वही ललक आपको अपने अंदर लानी है। अब ये सोचकर नहीं घबराना है कि सिलेबस इतना वाइड है, हम इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेहनत तो आपके हाथ में है, लेकिन गाइड हम आपको कर सकते हैं। तो गाइड करना हमारे हाथ में है। तो जैसे मैं आपको गाइड करूंगा अपनी वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा, तो उस वीडियो को फॉलो करना, उसके स्टेप्स को फॉलो करना। अगर जो आप उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि कम समय में यूनिक नोट्स आप कैसे तैयार कर पाए, तो वो आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन वो कम समय के लिए नहीं है। क्योंकि कम समय में आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो उस रणनीति के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी के लिए आपके सटीक नोट्स, आपके खुद के नोट्स जो है वो कैसे रंग लाएंगे, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो को मिस ना करें, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। वेबसाइट पे भी, जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड है वेबसाइट, तो दोस्तों उस पर वर्क चल रहा है। आपको धीरे धीरे विद इन 10 और 15 डेज आपको कंप्लीट पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगी इस पर, और टाइम टू टाइम अपडेट भी पीडीएफ्स होती रहेंगी। तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप बहुत समय के बाद आप आए और आपने हमारी क्लास को ली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपके बीच नहीं आ पाया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाया था। और वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि अपनी तबीयत को लेकर मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी टेलीग्राम पर आ जाएंगे। और मैंने आपको वैसे अभी बता दिया है कि मैं आई वॉज नॉट इन सच अ कंडीशन कि मैं आपकी जो क्लास है वो कंडक्ट करा सकूं। तो थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम थी और उस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से आया हूं और आपके सपने को साकार करने के लिए आया हूं। और निश्चित रूप से आपका सपना साकार होगा। और इसी बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पर्पस है, मैं कभी खाली नहीं बैठता, और मेरा जो पर्पस रहता है कि हमेशा ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए। तो इस बीच में मैं आपके बारे में सोचता रहा, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अब से आपकी क्लासेस जो है वो स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर होंगी। इसके साथ साथ स्मार्ट बोर्ड ही नहीं, बल्कि आपके लिए ऐप भी हमने बनाई है और वेबसाइट भी डिजाइन कराई है। तो आप हमारी ऐप, वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, हमारे टेलीग्राम पेज, इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। आपको जो सफिशिएंट पीडीएफ है वो भी मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको गाइडलाइंस भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।